आयु से संबंधित क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, जिसमें पहला पॉइंट है अनुपात जिस रूप में दिया हुआ हो, अनुपात जिस रूप में दिया हुआ हो हम नियत मान को उसी रूप में लाएंगे। जैसे अगर बोल दिया जाए कि अनुपात अगर वर्तमान में दिया हुआ हो, अनुपात किसमें, वर्तमान में दिया हुआ हो, तो हमें नियत मान को भी कहाँ लाना होगा, वर्तमान में। अनुपात वर्तमान में दिया हुआ हो तो नियत मान को वर्तमान में लाना होगा। जैसे अनुपात अगर वर्तमान में दिया हुआ हो और नियत मान बाद का दिया हुआ हो या पहले का दिया हुआ हो, तो हमें नियत मान को कहाँ ले जाना होगा, वर्तमान में। दूसरे, अगर नियत मान पहले का दिया हुआ हो, अगर नियत मान पहले का दिया हुआ हो या वर्तमान का दिया हुआ हो और अनुपात बाद का दिया हुआ हो और अनुपात बाद का दिया हुआ हो, तो वर्तमान से और पहले से हमें अनुपात को कहाँ ले जाना होगा, बाद में। अगर अनुपात पहले का दिया हुआ हो तो नियत मान को भी हमें कहाँ ले जाना होगा, पहले। अगर अनुपात पहले का दिया हुआ हो तो नियत मान को हमें पहले ले जाना होगा। जैसे नियत मान बाद का दिया हुआ हो या वर्तमान का हो, तो वर्तमान और बाद से हमें नियत मान को कहाँ ले जाना होगा, पहले। क्योंकि अनुपात पहले का दिया हुआ हो। तो सबसे ये तीनों पॉइंट से एक बात पता चला कि अनुपात जिस रूप में दिया हो नियत मान को हम उसी रूप में लाएंगे। अगर अनुपात वर्तमान का दिया हुआ हो तो नियत मान को हमें वर्तमान में लाना होगा। अगर अनुपात बाद का दिया हुआ हो तो नियत मान को हमें बाद में लाना होगा। अगर अनुपात पहले का दिया हुआ हो तो हमें नियत मान को पहले लाना होगा। कोई डाउट? अगला पॉइंट देखते हैं। ए की आयु 20 वर्ष है, ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और ए 20 वर्ष का है, ए 20 वर्ष का है, ए आज 20 वर्ष का है। ये सब का मतलब क्या है कि ए की वर्तमान आयु दिया हुआ हो। यहाँ बोला ए की आयु 20 वर्ष है, मतलब ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यानी ए वर्तमान में 20 वर्ष का है। ए 20 वर्ष का है, मतलब ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ए आज 20 वर्ष का है, मतलब ए की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है। तो क्वेश्चन में कहीं वर्तमान लिखे या ना लिखे तो भी हमें समझना होगा कि वर्तमान का ही है। जैसे बोल दे कि ए की आयु 20 वर्ष है, मतलब ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो ये तो डायरेक्ट बोल ही दिया, क्लियर। ए 20 वर्ष का, मतलब ए की वर्तमान आयु 20 है। ए आज 20 वर्ष का, मतलब ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अगर हम बोले कि आपका उम्र कितना वर्ष है, हम बोले आपका उम्र कितना वर्ष है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका उम्र कितना वर्ष है, तो अभी वर्तमान में जितना होगा उतना आप बताइएगा। इसी को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि आपका उम्र क्या है, आपका उम्र क्या है। तो आपका उम्र क्या है, मतलब अभी आपका वर्तमान उम्र जितना होगा वही जवाब दीजिएगा। अगला शब्द में इसी को बदल के बोल सकते हैं कि आपका वर्तमान उम्र क्या है, तो वर्तमान में जो है वो बताइएगा। मतलब यही हमको समझना होगा कि ये क्या बोल रहा है। आपका उम्र क्या है, तो यही वर्तमान बोला। आपका उम्र क्या है, ये भी वर्तमान ही बोला है। आपका वर्तमान उम्र क्या है, ये तो बोल दिया, क्लियर। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। क्वेश्चन में यही सब दिया हुआ रहेगा, किसी में वर्तमान दिया हुआ रहेगा, किसी में वर्तमान नहीं दिया हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्तमान, बाद और पहले। अगर हम बोले बाबू कि कोई अभी 20 वर्ष का है, मतलब ए की उम्र 20 वर्ष है। हम बोले ए की उम्र अभी 20 वर्ष है, कितना, 20 वर्ष। तो बता दो 4 वर्ष बाद वो कितना होगा, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हम बोले कि आप अभी 20 वर्ष का हो, आप अभी 20 का हो, तो 4 वर्ष बाद कितने का हो जाओगे, तो 24 का। हम बोले अभी आप 20 वर्ष का हो, तो 4 वर्ष पहले आपका उम्र कितना था, 4 वर्ष पहले आपका उम्र कितना था। तो जाहिर सी बात है, अभी हम 20 वर्ष का है, तो 4 वर्ष पहले हम कितने वर्ष के होंगे, 16 वर्ष के, क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद के बीच आयु का अंतर कितना होगा। तो 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद बोले तो आयु के बीच का अंतर कितना होगा, 4 और 4 जुट जाएगा तो कितना, 8 वर्ष। अगर यही 3 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद बोले तो 6 हो जाएगा। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद बोले
तो 20 वर्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देख लो 4 वर्ष पहले वो 16 का था और 4 वर्ष बाद 24 का हो गया। मतलब वर्तमान से 4 वर्ष पहले 16 का था और वर्तमान से 4 वर्ष बाद 24 का है। तो 16 और 24 के बीच का अंतर कितना? 8 वर्ष। वर्तमान से 4 वर्ष पहले 16 का था और वर्तमान से 4 वर्ष बाद 24 का होगा। तो 16 और 24 के बीच का अंतर कितना? 8 वर्ष। यहाँ पे एक बात और हम समझें, अगर बोले कि ए 4 वर्ष बाद 24 का है, ए 4 वर्ष बाद 24 का है, तो 4 वर्ष पहले कितना को होगा ये बताओ। तो सबसे पहले बाद से हम वर्तमान में जाएंगे। कहाँ? बाद से वर्तमान में जाएंगे और वर्तमान से पहले जाएंगे। अगर पहले से बाद में जाना हो तो पहले से हम वर्तमान में जाएंगे, वर्तमान से बाद में जाएंगे। मतलब अगर कहीं से भी कहीं का निकालना हो, पहले का दिया हुआ हो, बाद का निकालने के लिए बोल दिया हो, तो पहले से कहाँ हम जाएंगे? वर्तमान में, और वर्तमान से बाद में। अगर बाद का दिया हुआ हो और पहले का निकालने के लिए बोले तो पहले हम वर्तमान में जाएंगे और वर्तमान से पहले। अगर पहले से बाद निकालने के लिए बोले तो पहले से हम वर्तमान जाएंगे और वर्तमान से बाद में। अगला पॉइंट, ए और बी के आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितना होगा? तो समझने वाली बात है, ए और बी ये दोनों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। तो बोल दिया 4 वर्ष बाद कितना होगा। मतलब ए और बी के वर्तमान में आयु का उम्र कितना है? 20 वर्ष है। ए और बी के वर्तमान में आयु के उम्रों का योग कितना है? 20 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद बोल दिया कि वो दोनों का योग कितना होगा। तो 4 वर्ष बाद अब बताओ बाबू कितना होगा। तो डायरेक्ट बहुत सारे लड़का 20 में 4 जोड़ देगा 24। तो ये नहीं होगा क्या? 4 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 4 वर्ष बी भी बढ़ेगा। तो 4 4 कुल कितना बढ़ गया? 8। मतलब कितना हो जाएगा? 28। अगर वही बोल दे ए और बी के आयु का योग 30 वर्ष है। कितना? ए और बी के आयु का योग 30 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले बता दो ये दोनों की आयु का योग कितना होगा। तो अब बताओ बाबू, 5 ए में से भी कमेगा और 5 बी में से भी कमेगा, कुल मिला करके कितना कम जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 20। 3 व्यक्ति में मान लेते हैं, ए बी और सी। ये तीनों की आयु का योग वर्तमान में 50 है। कितना? वर्तमान में 50 है। तो बता दो 2 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग कितना होगा। तो ये बताओ, 2 वर्ष ए की आयु में वृद्धि होगा, 2 वर्ष बी की आयु में वृद्धि होगा और 2 वर्ष सी की आयु में वृद्धि होगा। ऐसा ना होगा कि ये 3 वर्ष बढ़ जाएगा, बी 2 वर्ष बढ़ेगा, सी 4 वर्ष नहीं ना। मतलब कि 2 वर्ष बाद ही बोला है, तो 2 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 2 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 2 ये भी बढ़ेगा। तो कुल मिला करके कितना बढ़ जाएगा? 2 2 कितना? 6। तो कितना हो जाएगा? 56। ए और बी के आयु का अंतर 20 वर्ष है। ए और बी के आयु का अंतर 20 वर्ष है। मतलब एक दूसरा से बड़ा छोटा। तो 4 वर्ष बाद दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। तो समझने वाली बात है कि 4 वर्ष बाद बोले, 5 वर्ष बाद बोले, 4 वर्ष पहले बोले, 5 वर्ष पहले बोले, तो भी आयु का अंतर हमेशा कितना रहेगा? 20 ही रहेगा। अगर मान लो कि अगर ए 2 वर्ष बढ़ेगा तो बी भी 2 वर्ष बढ़ेगा, तो भी आयु का अंतर कितना? 20 ही रहेगा। अब जैसे कि अगर मान लिया जाए राम और मोहन ये दोनों भाई है और ये 20 वर्ष का और ये राम का उम्र 20 वर्ष है और मोहन का उम्र 25 वर्ष है। तो भैया बता दो ये दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना होगा? 5 वर्ष। तो ये अंतर 5 वर्ष का हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। मतलब अगर इसकी उम्र जिस टाइम 10 होगा उस टाइम इसकी उम्र कितना होगा?
15, तो भी अंतर कितना, 5 का। मतलब बाबू अंतर क्या होगा, हमेशा सेम ही रहेगा। अगर हम अपने भाई से 2 वर्ष का बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है, तो अपने भाई से हम हमेशा 2 वर्ष बड़ा ही रहेंगे। अगर मेरा भाई हमसे 5 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है, मेरा भाई हमसे 5 वर्ष छोटा है, तो मेरा भाई हमेशा 5 वर्ष छोटा आज भी है, कल भी था और बाद में भी 5 वर्ष छोटा ही रहेगा। इसीलिए अंतर हमेशा वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 व्यक्तियों के वर्तमान में उम्रों का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, जबकि पहला व्यक्ति के वर्तमान में उम्र 32 वर्ष है, तो दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो यहाँ पे बाबू ये देखना कि ये रेशियो जो दिया हुआ अनुपात ये वर्तमान का दिया हुआ है और नियत मान भी वर्तमान का दिया हुआ, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर ये नियत मान पहले का दिया हुआ रहता तो हम वर्तमान में लाते, अगर बाद का दिया हुआ रहता तो भी हम वर्तमान में लाते। मतलब रेशियो जिस रूप में दिया हुआ रहो हम नियत मान को उसी रूप में लाएंगे। तो ये क्वेश्चन में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 32 वर्ष पहले व्यक्ति का वर्तमान दिया हुआ है और अनुपात से पहले व्यक्ति का कितना हो जाएगा 4, और दूसरे व्यक्ति का निकालना है तो दूसरे का कितना 5, जो निकालना है उससे गुना कर देंगे, 32/4 गुना 5। अनुपात का चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसमें बोले थे कि नियत की तुलना नियत से करो। मतलब ये 32 क्या है, एक्यूरेट मान है ए का यानी पहले व्यक्ति का, और यहाँ से पहले व्यक्ति का अनुपातिक मान कितना है 4, निकालना दूसरे व्यक्ति का, तो दूसरे व्यक्ति का अनुपातिक मान कितना 5 हो जाएगा। मतलब अनुपात से पहला व्यक्ति 4 वर्ष का, दूसरा 5 वर्ष का, तो दूसरा निकालना तो दूसरा से गुना कर देंगे, पहले की तुलना पहले से। दूसरा क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ कितना 2:5। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:5। ये अनुपात किसका दिया हुआ है, वर्तमान का। अब और उसके बाद बोल दिया जबकि इन दोनों की वर्तमान में उम्रों का योग 63 वर्ष है। ये 63 वर्ष बोल दिया ए और बी के वर्तमान उम्रों का योग, और यहाँ से वर्तमान उम्रों का योग कितना है, ए का उम्र 2 वर्ष हो जाएगा और बी का 5, तो दोनों का कुल योग कितना हो जाएगा 7, तो 63/7 जो निकालना गुना कर देंगे, निकालना बी की वर्तमान आयु, तो बी का वर्तमान आयु कितना 5, 5 से गुना करेंगे, नियत की तुलना नियत से, योग की तुलना योग से। ये दोनों का वर्तमान का योग दिया हुआ है, यहाँ से योग कितना हो जाएगा 7, 63/7 जो निकालना गुना कर देंगे, निकालना बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितना होगा 5, 5 से गुना करेंगे, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी के वर्तमान में आयु का अनुपात 5:7 है। ये 5:7 वर्तमान आयु का दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:7। ये किसका है, वर्तमान का। अब आगे बोल दिया है यदि 8 वर्ष बाद ए की आयु 48 वर्ष है, 8 वर्ष बाद 48 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु निकालना है। तो सबसे पहले वर्तमान हम निकाल लेते हैं, बी की वर्तमान आयु निकाल लेंगे तो 5 वर्ष पहले का भी निकल जाएगा, 5 वर्ष बाद भी बोलेगा तो भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें वर्तमान निकालना होगा। इस आयु में सबसे पहले हम वर्तमान के बारे में सोचेंगे, फिर बाद में, या पहले तो निकल जाएगा बाद में निकालना होगा तो वर्तमान में जोड़ देंगे, पहले निकालना होगा तो वर्तमान में घटा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये अनुपात जो वर्तमान का दिया हुआ और नियत मान दिया हुआ है ए का 8 वर्ष बाद का, मतलब ए का 8 वर्ष बाद 48 हो जाएगा, तो ए वर्तमान में कितना होगा, तो 48 में से 8 घटा दोगे तो ये कितना अभी 40 का, अभी ए 40 का, वर्तमान में ए 40 का, तभी तो 8 वर्ष बाद 48 का होगा। और यहाँ से ए कितने का 5 का, तो 40/5 जो निकालना उससे गुना कर देंगे, बी का निकालना तो बी का वर्तमान आयु सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो 7 से गुना कर देंगे, तो बाबू कितना हो जाएगा, ये 8 से कटेगा, यहाँ पे 56 आएगा। ये 56 बी का वर्तमान आयु आया, ये क्या आया बी का वर्तमान आयु। अब बोल दिया है 5 वर्ष पहले बी कितने का था, 5 वर्ष पहले बी कितने का था,
तो 5 वर्ष पहले बी निकालना, अभी बी 56 वर्ष का है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का होगा, तो 56 में से 5 घटा देंगे, कितना, 51 वर्ष आंसर। मतलब बी 5 वर्ष पहले कितने का था, 51 वर्ष का, तभी तो अभी कितने का हो गया, 56 का। हम बोले कि आपका उम्र 5 वर्ष पहले 51 वर्ष था, तो अभी कितने का हो, जाहिर सी बात है 5 वर्ष पहले तुम 51 के हो, तो अभी 56 के होगे। 5 वर्ष पहले 51 को हो, तो अभी कितने का वर्तमान में हो, 56 का। क्वेश्चन नंबर 4, राम और मोहन के उम्र का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, जबकि 4 वर्ष बाद इनके उम्र का योग 80 वर्ष है। 4 वर्ष बाद राम और श्याम के उम्र का कुल योगफल 80 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि अनुपात किसका दिया हुआ है। ये जो अनुपात किसका दिया हुआ, वर्तमान का, पहले का या बाद का, तो ना पहले बोला ना बाद बोला है। पढ़ने से एक पता चल रहा है कि राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है, मतलब 4:5 है, कब का दिया हुआ है, वर्तमान का। तो ये तो क्लियर पता चल गया कि अनुपात किसका दिया हुआ, वर्तमान का। अब हमें ये जो दिया हुआ 80 वर्ष, इसको वर्तमान में लाना होगा। कहाँ लाना होगा, वर्तमान में। तो भाई ये दोनों की उम्रों का योग 80 वर्ष है, कितना, 4 वर्ष बाद 80 होगा, तो वर्तमान में राम और मोहन का कुल योग कितना होगा। तो सोचने वाली बात है, ये 80 वर्ष कब है, 4 वर्ष बाद, तो वो वर्तमान में लाने के लिए 4 किसमें घटाना होगा, राम में, और 4 घटाना होगा मोहन में। तो 4 4 कितना, 8, 8 ये इसमें से घटा दोगे तो कितना होगा, 72। ये 72 क्या हो जाएगा, वर्तमान में राम और मोहन के आयु का योग। तो सबसे मेनली पॉइंट हमें यही समझना है कि ये 80 को हमें कहाँ लाना है, वर्तमान में। ये 80 4 वर्ष बाद उम्रों का योग दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा, 72। तभी तो भाव 4 वर्ष बाद राम और मोहन की उम्र का योग कितना होगा, 80। क्यों, क्योंकि ये देख लो, ये 72 वर्तमान में है, तो 4 राम बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 76। 4 मोहन बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 76 4 80। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कितना है, 9। राम और मोहन का अनुपात से कुल योग वर्तमान में कितना हो जाएगा, 9। राम अनुपात से 4 वर्ष का है और मोहन कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का, तो कुल योग कितना हो जाएगा यहाँ से, 9। तो 72 बटा 9, 72 बटा 9 जो निकालना, गुना कर देंगे। 5 वर्ष पहले राम की आयु कितना होगा, तो सबसे पहले राम की वर्तमान आयु निकालेंगे। राम की वर्तमान आयु निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे, काटेंगे तो 8 से काटेगा और गुना होकर के ये कितना आ जाएगा, 32। ये 32 वर्ष राम वर्तमान में है, 32 वर्ष राम वर्तमान में है। तो बोला हमें ये नहीं निकालना, वर्तमान में राम की आयु नहीं निकालना, निकालना क्या, 5 वर्ष पहले राम की आयु। तो बाऊ ये देखो कि 5 वर्ष पहले, अभी राम वर्तमान में 32 का है, तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा, 5 वर्ष पहले राम कितने का होगा, तो 32 - 5 कर दोगे तो कितना आएगा, 27 वर्ष। कितना आएगा, 27 वर्ष। अगर 5 वर्ष बाद बोल देता तो 32 में 5 जुड़ जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए अनुपात जिस रूप में दिया हुआ रहेगा, हमें नियत मान को उसमें लाना होगा। अनुपात यहाँ वर्तमान में है, तो यहाँ पे ये बाद का है, तो इसको हम वर्तमान में लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। ये बहु 5:7 वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। किसका, वर्तमान आयु का। राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:7।
आगे बोल दिया राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 का है। राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 का है, तो सबसे पहले ये नियत मान दिया होगा 48, इसको कहाँ लाना होगा? वर्तमान में। तो वर्तमान में लाने के लिए, राजेंद्र की आयु वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? ये 48 कब का है? 8 वर्ष बाद का है। तो अभी वर्तमान में कितने का होगा? 40 का होगा। अभी वर्तमान में कितने का होगा? 40 का होगा। तभी तो 8 वर्ष बाद 48 होगा। तो ये निकल गया। अब आगे देख लो। तो 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु निकालना है, तो भाव 12 वर्ष बाद या पहले बोले निकल जाएगा? सबसे पहले वर्तमान निकल जाएगा। तो यहाँ से राजेंद्र वर्तमान में कितने का है? 40 का। और यहाँ से अनुपात से राजेंद्र कितने का है? 5 का। महेंद्र की निकालना है तो 7 से गुना कर दो, और इसका मान जो आएगा उसमें कितना जोड़ देना? 12 वर्ष बाद बोला है ना, तो 12 जोड़ देंगे आंसर। क्योंकि ये वाला जो निकला ये क्या निकला? वर्तमान का निकला। वर्तमान का कितना आएगा? काटोगे तो 8 से कटेगा, 8 में 7 से गुना करोगे 56 वर्ष। ये वर्तमान हो गया। वर्तमान में ये 56 में 12 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 68 वर्ष आंसर। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था, जबकि 5 वर्ष बाद इनके उम्रों का योग 70 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है? तो यहाँ पे क्या बोल दिया? पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। 4 गुना है। तो पुत्र को हम मानेंगे कि पुत्र की आयु 1 वर्ष है, तो पिता का कितना हो जाएगा? 4। ये दोनों के बीच अनुपात निकल गया। और ये अनुपात जो निकला ये कब का है? 5 वर्ष पहले का है। और ये 70 वर्ष जो दिया हुआ है ये पिता और पुत्र की आयु का योग दिया हुआ है 70 वर्ष। ये कब का दिया हुआ है बाबू? 5 वर्ष बाद का। कब का दिया हुआ? 5 वर्ष बाद का। तो हमें निकाल के लाना कहाँ? ये 70 वर्ष 5 वर्ष बाद का है। तो ये अनुपात क्या है? पहले का है। तो हमें कहाँ लाना होगा? पहले ले जाना होगा। तो बाद से पहले ले जाने के लिए सबसे पहले हमें वर्तमान में जाना होगा, और उस वर्तमान जब निकल जाएगा तो वर्तमान से पहले चले जाएंगे। तो ये बाबू 70 वर्ष दोनों क्या है? बाद है, 5 वर्ष बाद। तो बाबू वर्तमान में लाने के लिए 5 इसमें से घटेगा और 5 इसमें से घटेगा, ये कितना घट जाएगा? 10, 60 हो जाएगा। तो ये 60 पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग निकलेगा। ये क्या 60 वर्ष है? वर्तमान आयु का योग निकला। अब हमें और 5 वर्ष पहले जाना है, तो 5 वर्ष पहले जाना तो 5 पिता में से घटेगा और 5 पुत्र में से घटेगा, कितना? 10। तो कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। ये दोनों की आयु का योग निकल गया। कब का? 5 वर्ष पहले का। और अनुपात से पिता 4 वर्ष का है, पुत्र 1 वर्ष का है, तो टोटल योग यहाँ से कितना हो जाएगा? 5। और नियत मान कितना है? 5 वर्ष पहले कितना आ गया? 50। तो 50/5 जो निकालना गुना कर दो, पुत्र का निकालना 1 से गुना कर देंगे, कट करके कितना आया? 10। ये 10 जो आया बाबू कब का आया? 5 वर्ष पहले का आया है। हमें निकालना क्या? वर्तमान। तो 5 वर्ष पहले पुत्र कितना का था? 5 वर्ष पहले पुत्र कितना के है? 10 का। तो अभी कितने का होगा? 15 का आंसर। जब 5 वर्ष पहले मेरा आयु 10 वर्ष है, तो वर्तमान में हम कितने का है? 5 जोड़ देंगे, 15 आंसर। 5 वर्ष पहले अमित और देव की उम्रों का अनुपात 5:7 था, जबकि इन दोनों के वर्तमान में उम्रों का अनुपात 46 वर्ष है। तो अमित की वर्तमान आयु क्या है? तो भाई ये अनुपात जो दिया हुआ है क्या? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है अमित और देव के बीच, कितना? 5:7 बोल दिया। 5 वर्ष पहले अमित और देव के उम्रों का अनुपात 5:7 था, जबकि इन दोनों के वर्तमान में उम्र का योग 46 वर्ष है। ये 46 वर्ष है। 46 वर्ष जो दिया हुआ ये वर्तमान का दिया हुआ है।
और अनुपात कब का दिया हुआ, 5 वर्ष पहले का। तो ये वर्तमान में उम्र कितना, उम्र का योग कितना, 46 वर्ष। तो इसको 46 वर्ष को हम कहाँ ले जाएंगे, 5 वर्ष पहले। क्यों, क्योंकि अनुपात 5 वर्ष पहले का। तो 5 वर्ष पहले ले जाएंगे तो 5 इसमें घटेगा और 5 इसमें घटेगा, टोटल कितना, 10 घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 36। ये बाबू 5 वर्ष पहले का दोनों की आयु का योग निकल गया कितना, 36। और यहाँ से कितना, 12। 5 वर्ष पहले अमित का आयु कितना, 5, और देव का आयु कितना, 7। दोनों का 5 वर्ष पहले आयु का योग यहाँ से कितना, 12। अनुपातिक मान और रियल मान 36। तो 36/12 जो निकालना, गुना कर दो। निकालना अमित की वर्तमान आयु क्या है, तो अमित का यहाँ से कितना है, 5। ये काटोगे 3 से कट जाएगा 15। ये 15 जो आया ना बाबू, ये 5 वर्ष पहले का आया, लेकिन हमें निकालना है वर्तमान। तो हमें ये बता दो कि 5 वर्ष पहले कोई भी आदमी 15 का है तो अभी वर्तमान में कितने का होगा। तो 5 वर्ष पहले 15 का है तो वर्तमान में निकालने के लिए 5 जोड़ दोगे, 20 आंसर। 5 वर्ष पहले 15 का है तो अभी वर्तमान में कितने का होगा, 20। 5 जोड़ देंगे। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 3/4 गुना था। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 3/4 गुना था। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे वाला होगा। यहाँ पे देख लेना बी की आयु का, यहाँ पे का बी के साथ लगा हुआ है तो बी का मान कितना हो जाएगा, 4। और जो ऊपर वाला हो जाएगा वो किसका मान हो जाएगा, ए का। तो ए का कितना होगा, 3। यहाँ पे यही बोल दिया ना, ए की आयु बी की आयु का 3/4। तो का किसके साथ में लगा हुआ, बी का। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 4। और ए का मान कितना होगा, 3। तो यहाँ से ए और बी के 6 वर्ष पहले के अनुपात निकल गया। 6 वर्ष पहले के आयु का अनुपात निकल गया ए और बी के। अब आगे बोल दिया यदि वर्तमान में बी की आयु, बी वर्तमान में 30 वर्ष का है तो ए वर्तमान में कितना का है। तो ये तो बी की वर्तमान आयु दिया हुआ और अनुपात कहाँ का दिया हुआ, 6 वर्ष पहले का। तो इसको 6 वर्ष पहले ले जाएंगे तो अभी बी 30 का है तो 6 वर्ष पहले कितने का होगा। तो 6 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 24 का। तो यहाँ से 24 आ गया और यहाँ से कितना है, 4। ए का निकालना है, ए का। तो ए के लिए 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 18। ये जो 18 निकला ना बाबू, ये 6 वर्ष पहले का। क्यों, क्योंकि ये 3 से हम गुना किए हैं और ये 3 जो दिया हुआ 6 वर्ष पहले का। तो ये 18 जो आया 6 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में निकालने के लिए 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 24 आंसर। ये 18 कब का निकला, 6 वर्ष पहले का। तो कोई भी आदमी 6 वर्ष पहले 18 का है तो वर्तमान में कितने का। तो वर्तमान निकालने के लिए 6 जोड़ देंगे, 24। यानी ए की वर्तमान आयु 24 वर्ष। राम और मोहन के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि 5 वर्ष पहले मोहन की आयु 13 वर्ष है तो राम की आयु क्या होगा। तो यहाँ पे बोल दिया राम की आयु क्या होगा, मतलब राम की वर्तमान आयु क्या होगा ये निकालना है। तो अनुपात किसके किसके बीच दिया हुआ है, राम और मोहन के बीच में कितना, 5:3। और ये अनुपात कब का दिया हुआ है बाबू, वर्तमान का। कब का दिया हुआ है, वर्तमान का। और यदि 5 वर्ष पहले मोहन की आयु, मोहन 5 वर्ष पहले 13 वर्ष का था। 5 वर्ष पहले मोहन 13 वर्ष का था तो वर्तमान में मोहन कितने वर्ष का होगा, तो 18 वर्ष का। 5 वर्ष पहले मोहन 13 का था तो वर्तमान में कितने का होगा, 18 का। और यहाँ से मोहन कितने का, 3 का। तो 18/3 गुना राम की आयु निकालना है तो राम कितना, 5। काट दोगे तो 6 से काटेगा, 5 में गुना करोगे तो
30 वर्ष, वर्तमान निकल गया। 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 5/4 गुना है। का यहाँ पे किसके साथ में लगा हो, बी के साथ में, तो बी का मान कितना हो जाएगा 4 और ए का मान कितना हो जाएगा 5। जैसे ए की आयु बी की आयु का 5/4 गुना है, तो बी का मान 4 होगा, जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे का होगा, जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे का होगा, तो बी का कितना होगा 4 और ए का मान कितना होगा 5। तो यहाँ से ए अनुपात बी निकल जाएगा कितना 5/4 और ये अनुपात जो निकला 8 वर्ष बाद का, ये अनुपात जो निकला 8 वर्ष बाद का। अब आगे देखो, यदि 3 वर्ष पहले बी की आयु 9 वर्ष था, बी की आयु के बारे में बोल दिया 3 वर्ष पहले 9 का था, तो अब आओ देखो ये 9 वर्ष जो दिया हुआ 3 वर्ष पहले था, लेकिन ये अनुपात जो है 8 वर्ष बाद का है, तो ये 9 को हमें 8 वर्ष बाद ले जाना होगा। तो ये 9 को 8 वर्ष बाद ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्तमान में लाएंगे। तो बी 3 वर्ष पहले 9 वर्ष का था, बी 3 वर्ष पहले 9 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने का होगा, तो 3 जोड़ देंगे तो वर्तमान में ये 12 का है, वर्तमान में 12 का है। तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, वर्तमान में बी 12 वर्ष का है, तो 8 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा 20 वर्ष का। और यहाँ से बी कितने का है 4 का। निकालना है ए की वर्तमान आयु, ए यहाँ से कितना 5 और ये 5 से गुना करेंगे तो ए की 8 वर्ष बाद की आयु निकलेगा। ये 5 से गुना करेंगे तो ए के 8 वर्ष बाद की आयु निकलेगा। तो काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब ये बता दो ये 25 जो निकला ना, ये कब का आयु निकला ए का, तो ए का 8 वर्ष बाद की आयु निकला। तो वर्तमान निकालने के लिए 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17 वर्ष आंसर। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:4 है। ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। यदि 5 वर्ष पहले ए तथा बी के कुल आयु का योग, ए तथा बी के कुल आयु का योग कितना है 45 वर्ष है। और ये 45 वर्ष कब है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, और अनुपात दिया हुआ वर्तमान में, तो हमें वर्तमान में लाना होगा। तो 5 वर्ष पहले से वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, तो ए में भी 5 बढ़ेगा और बी की आयु भी 5 बढ़ेगा, तो 5 कुल आयु कितना बढ़ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 55। और यहाँ से दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा 5, तो 55/5 जो निकालना गुना कर देंगे। ए का आयु निकालना है कितना ए का, तो ए के लिए 2 से गुना कर देंगे, कट जाएगा कितना 11 से, 11 दूनी 22। और यही तो निकालना है ए की आयु क्या होगा, मतलब ए का वर्तमान आयु क्या होगा। तो ये अनुपात वर्तमान का दिया हुआ तो 2 से गुना करेंगे तो ये वर्तमान का निकल गया आंसर।